students, today we will do application of logic to switching circuit. ये जितना भी हमने लॉजिक के बारे में स्टडी किया, मेन इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसका यूज करते हैं इन स्विचिंग सर्किट. अब स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज अ स्विच? स्विच आपने अपने घरों में देखा होगा. हम घर में स्विच यूज करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं. ऑन करते हैं तो बल्ब या लाइट ग्लो करती है, ऑफ कर देते हैं तो लाइट बंद हो जाती है. तो सेम यहाँ पर भी व्हाट इज अ स्विच? इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट. फ्लो ऑफ करंट मतलब कि कब उसमें से हमें करंट पास करना है और कब उसे नहीं पास करना. सो लाइक स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट की दो ट्रूथ वैल्यू होती है, या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स, T और F. Similarly, a switch is also either on or off. या तो हम स्विच को ऑन करते हैं या फिर स्विच को ऑफ करते हैं. ऑन मीन्स जब स्विच ऑन होगा. ऑन मतलब इट अलाउज करंट टू पास थ्रू. उसमें से करंट पास होगा. जैसे ही हम ऑन करते हैं स्विच को तो हमारा फैन चल जाता है. क्यों चलता है? क्योंकि उसमें से करंट फ्लो करता है. और स्विच ऑफ का मतलब है दैट इट डज नॉट अलाउ टू करंट पास. वो उसमें से करंट को पास नहीं होने देता, इसलिए स्विच को ऑफ करते ही जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो चलना बंद हो जाता है. तो अभी ऑन को, जैसे हम ट्रू को T से डिनोट करते हैं स्टेटमेंट में और फॉल्स को F से डिनोट करते हैं. सिमिलरली जब हमारा स्विच ऑन होगा, क्योंकि इन दोनों में सिमिलैरिटी है, किसमें? स्टेटमेंट में और स्विच में. तो ट्रू को T से डिनोट करते हैं, फॉल्स को F से डिनोट करते हैं. सिमिलरली स्विच अगर ऑन होगा तो 1 से डिनोट करेंगे और अगर ऑफ होगा तो 0 से डिनोट करेंगे. मतलब सेम है, T की जगह पर 1 आएगा, F के प्लेस पर 0 आएगा. स्विच ऑन का मतलब है वो क्लोज्ड होगा. ऑन है, ऑन. ये जनरली हम स्विच को डिनोट करते हैं S, S1, S2, S3. तो स्विच ऑन का मतलब है स्विच क्लोज्ड है, लाइक दिस. ये है यहाँ पर वायर, ये स्विच क्लोज्ड है लाइक दिस. एंड ऑफ का मतलब है ओपन है. ओपन मीन्स ये बीच में ब्रेक हो गया. तो अगर यहाँ से करंट पास हो रहा है, स्विच क्लोज्ड होगा तो करंट आगे जाएगा. लेकिन अगर हमने बीच में से ही स्विच को ओपन कर दिया, ऑफ कर दिया, मतलब वो ओपन हो जाएगा. ओपन होने की वजह से करंट आगे फ्लो नहीं हो पाएगा. तो ऑन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से. ऑन मीन्स स्विच क्लोज्ड पोजीशन पर है. ऑफ को डिनोट करते हैं 0 से. सॉरी, ऑफ का मतलब होता है इट इज इन ओपन कंडीशन. नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज अ स्विच. ये बैटरी है. बैटरी यू नो लाइक दिस. ये ऊपर प्लस, नीचे माइनस. यहाँ पर हमने एक अटैच कर दिया वायर से एक लैंप. तो करंट कहाँ से फ्लो होता है? पॉजिटिव प्लस से. तो यहाँ से करंट फ्लो होगा. अब अगर ये स्विच हमारा ऑफ ऑन होगा, ऑन मतलब क्लोज्ड होगा, तो करंट आगे जाएगा, लैंप में आएगा एंड लैंप विल ग्लो. नाउ केस सेकेंड, व्हेन द स्विच इज ओपन मीन्स इट इज ऑफ. तो क्या करेगा? इट विल नॉट अलाउ. ये करंट को पास ही नहीं होने देगा, क्योंकि ये तो ओपन है, तो करंट आगे नहीं जा पाएगा. अब करंट आगे नहीं जा पाएगा तो ये लैंप ग्लो नहीं करेगा. सो दिस इज ऑन कंडीशन एंड दिस इज, वी विल टेक 2 स्विचेस इन सीरीज. सीरीज मतलब एक ही लाइन पर, लाइक दिस. ये S1 स्विच है and this one is S2. Students remember one thing कि जब भी हम सर्किट बनाएंगे तो हमें स्विचेस को हमेशा ओपन ही शो करना है. सर्किट डायग्राम बनाते टाइम we will not show like this. ऐसा नहीं दिखाना. सर्किट बनाते टाइम हम ऐसा ही दिखाने वाले हैं, that is ओपन. ओके. नाउ सीरीज मतलब एक ही लाइन में S1, S2 दोनों को हमने दिखा दिया. इट मीन्स P एंड Q.
जब भी कंजक्शन होगा मतलब दोनों स्विचेस किस में होंगे, सीरीज में। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं P को हमने डिनोट किया स्विच S1 से, Q को डिनोट किया स्विच S2 से। अब जैसा हम ट्रुथ टेबल बनाते थे वैसे ही हम स्विचेस में क्या बनाते हैं, इनपुट आउटपुट टेबल। तो यहाँ पर T मीन्स 1 मीन्स द करंट इज फ्लोइंग, करंट पास हो रहा है, हमारा स्विच क्लोज्ड है। और F का मतलब 0, हमारा स्विच ऑफ है, हमारा स्विच ओपन है, करंट उसमें से पास नहीं हो रहा। तो हम देखते हैं जैसा हम लिखते थे ट्रुथ टेबल में 2T 2F, 2T 2F, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 1 और 2 0। Q के नीचे हम लिखते थे TF TF, तो अभी हम क्या लिखेंगे 1 0 1 0। 1 का मतलब है ऑन, 0 का मतलब है ऑफ। अब हम देखते हैं ये सीरीज में है ना, ये प्लस ये माइनस, यहां से करंट पास हो रहा है, करंट पास होता है। अगर ये ऑफ है, अगर ये ऑन है, कौन सा स्विच S1 जो है वो ऑन है, मतलब करंट हमारा आगे जाएगा। अब हमारा S2 स्विच, ये S1 है, ये है S2। अब हमारा S2 स्विच भी क्या है, ऑन, मतलब ये क्लोज्ड है, तो हमारा करंट आगे जाएगा, लैंप में आएगा, लैंप विल लाइट, लैंप विल लाइट मतलब 1। अब सपोज हमारा ये स्विच तो ऑन है लेकिन ये स्विच ऑफ है, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब करंट आगे ही नहीं जाएगा तो लैंप लाइट नहीं करेगा, तो क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली अगर ये वाला ऑफ रहेगा तो ये करंट को पास ही नहीं होने देगा, और जब करंट यहीं से पास नहीं होगा तो करंट लैंप तक नहीं जाएगा, 0। और अगर दोनों ही करंट ऑफ है, स्विचेस ऑफ है, तो करंट दोनों में से पास नहीं होगा। जब दोनों में से पास नहीं होगा तो करंट लैंप पर भी नहीं जाएगा, लैंप ग्लो नहीं करेगा, मतलब 0। तो अगर तुम्हें याद हो स्टूडेंट्स कि हमने एंड वाले में कंजंक्शन में किया था T एंड T T, बाकी सब फॉल्स, ऐसा ही 1 एंड 1 1, अदरवाइज 0। मतलब जब दोनों स्विचेस ऑन होंगे, दोनों स्विचेस जब क्लोज्ड होंगे तभी लैंप ग्लो करेगा। दोनों में से अगर एक भी ओपन होगा या दोनों ही ओपन होंगे, ऑफ होंगे, तो लैंप ग्लो नहीं करेगा। Now next is when two switches are in parallel form. पैरेलल, पहले वाला जो हमने किया स्विचेस सीरीज में थे, एक ही लाइन पर थे। अभी हम पैरेलल ले रहे हैं, ऊपर S1 नीचे S2। पैरेलल केस में हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। तो ये दो स्विचेस है, ये पैरेलल में है, तो ये हो गया इसका स्विचिंग सर्किट डायग्राम। बैटरी से अटैच किया, यहाँ पर लैंप है, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर P क्या है, स्विच S1, Q लिया स्विच S2, तो ये हो गया P और Q का स्विचिंग सर्किट। अब हम बनाएंगे इसका इनपुट आउटपुट टेबल। तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि ट्रू मीन्स 1। जैसे स्टेटमेंट में वैल्यू, अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है तो यहाँ पर अगर स्विच क्लोज्ड है उसमें से करंट पास होता है तो हमें 1 लेना है, और अगर स्विच ओपन है उसमें से करंट पास नहीं होता तो हम 0 लेंगे। तो P के नीचे T T F F की जगह हम लिखेंगे 1 1 0 0, Q के नीचे लिखेंगे 1 0 1 0। तो P और Q ये क्या हो जाएगा, हमें पता है F और F होता है, बाकी सब T। तो ऐसे यहाँ पर 0 0 0 होगा, बाकी सब 1। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि ये 1 क्यों आता है, ये 0 क्यों आता है, वो यहाँ से क्लियर होगा। सपोज करंट यहाँ से फ्लो करता है, ऊपर वाला स्विच क्लोज्ड है, नीचे वाला स्विच भी क्लोज्ड है, करंट दोनों से पास होकर लैंप में आ जाएगा और लैंप ग्लो करने लगेगा, इसलिए 1 लिखा।
अब हमारा अगर स्विच यहाँ से, ये क्लोज्ड है, करंट पास होता है, ये ओपन है, यहाँ से करंट पास नहीं होता, फिर भी इधर से करंट इसमें से जाएगा और निकलकर बाहर लैंप तक पहुंच जाएगा, तो हमारा लैंप क्या होगा, अगेन इट विल ग्लो। अब करंट यहाँ से पास नहीं होता, लेकिन ये वाला स्विच क्या है, क्लोज्ड, तो करंट यहाँ से पास होगा और इस लैंप में आ जाएगा, वापस से हमारा लैंप ग्लो करेगा। तो किस कंडीशन में लैंप ग्लो नहीं करेगा, जब लैंप तक करंट नहीं पहुंचेगा, तो जब दोनों ही स्विचेस ओपन होंगे तो करंट दोनों में से पास नहीं होगा, मतलब करंट आगे ही नहीं जाएगा, तो लैंप में भी नहीं आएगा। उस कंडीशन में हमारा लैंप इट विल नॉट लाइट, ये क्लोज पोजीशन में ही रहेगा। तो ये ध्यान में रखना है तुम्हें कि 0 और 0 0, जब दोनों ओपन होंगे तभी लैंप ग्लो नहीं करेगा, अदरवाइज सीरीज में लैंप विल ऑलवेज ग्लो। विल कम टू एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, write in symbolic form. Now you can see circuit diagram is given and we have to write down this in the symbolic form. So here P denotes switch S1, Q switch S2 and R switch S3. You can see यहाँ पर 3 स्विचेस है, S1, S2, S3। तो S1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे P से, S2 को करेंगे Q से, और ये अंडरस्टैंडिंग लिखना नहीं है लेकिन जल्दी से समझ में आए इसलिए हम यहाँ पर ये लिख देते हैं। नाउ यू कैन सी, यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये P, पहले तो ये Q और R जब ये एक लाइन पर रहेंगे मतलब सीरीज है S1 S2, तो ये लिखते हैं P एंड Q, और पैरेलल में है तो हम लिखेंगे P और Q। तो यहाँ पर QR किस में है, ये QR सीरीज में, एक ही लाइन में है ना, तो क्या लिखेंगे Q एंड R। अब ये हो गया Q एंड R, और ये P, ये क्या है, ऊपर और नीचे, मतलब ये पैरेलल में है, तो P इनके साथ, किनके साथ, QR के साथ पैरेलल में है, इसलिए क्या आ जाएगा, और। तो ये हो गई सिंबॉलिक फॉर्म, क्या हो जाएगी, ये P है और ये इसके नीचे लिखा है, मतलब ये आपस में पैरेलल है, तो P और किसके साथ पैरेलल में है, Q एंड R, तो ये हो गया P और Q एंड R, इस स्विचिंग सर्किट की सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेकेंड वन पर। सेकेंड वन पर भी S1, S2, S3 3 स्विचेस है, तो यहाँ पर P क्या होगा, स्विच S1, Q स्विच S2, R क्या होगा, स्विच S3। अब पहले इन दोनों को देखते हैं। यहाँ पर अगर S1 है तो हम P लिखेंगे, और S1 डैश होगा तो उसको हम लिखेंगे नेगेशन P। तो ये S1 है मतलब P, नेगेशन S2 डैश है मतलब नेगेशन Q, S3 डैश मतलब नेगेशन R, S2 डैश मतलब नेगेशन Q, और S3 मतलब R। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये 2 पार्ट मेन है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट नीचे है। तो ऊपर वाले पार्ट में पहले ये 2 स्विचेस क्या दिए हुए हैं, नेगेशन Q R, ऊपर नीचे है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, तो और आएगा, ये दोनों पैरेलल में हो गए। अब इन दोनों के साथ ये जो P है ये किस में है, एक ही लाइन में है ना, एक लाइन में है मतलब सीरीज में, तो P एंड और ये ब्रैकेट में आ जाएगा नेगेशन Q और R। तो ये लिखा तो हमारा ये पूरा ऊपर वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब नीचे वाले पार्ट में भी 2 स्विचेस हैं और ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, तो हम क्या लिखेंगे, नेगेशन Q एंड नेगेशन R।
अब क्योंकि ये वाला पार्ट ऊपर लिखा है, ये वाला पार्ट नीचे है, तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या है, पैरेलल। तो इसलिए ये पहले वाला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये दोनों है आपस में पैरेलल, इसलिए बीच में आ जाएगा और। तो ये हो गई सेकंड का सिंबॉलिक फॉर्म। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट वन, आई थिंक दिस इज 6th पार्ट। इस पर आते हैं। तो इसमें भी कितने स्विचेस हैं, हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, S1, S2, S3। ये P हो गया, ये Q, S3 को R लिखेंगे, S1 को P। नाउ इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 2 स्विचेस हैं, लेकिन दोनों एक ऊपर एक नीचे, मतलब पैरेलल में। तो फर्स्ट पार्ट को हम क्या लिख देंगे, P और Q। दूसरा पार्ट ये भी पैरेलल में, Q और R। तीसरा पार्ट 2 स्विचेस, ये भी किस में लिखे हैं, ऊपर और नीचे, मतलब पैरेलल। अब ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट एक ही लाइन में है ना, तो ये क्या हो गया, सीरीज में, मतलब एंड। तो ये हो गई इसकी सिंबॉलिक form. So in this way we have completed first question in which symbolic form में हमें सर्किट डायग्राम को लिखना था। तो सर्किट डायग्राम को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। आई होप कि इतने पार्ट करने से रिमेनिंग 2 और 3 पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन, नाउ सिंबॉलिक फॉर्म हमें दी हुई है और हमें स्विचिंग सर्किट तैयार करना है। तो स्टार्टिंग का हर एक क्वेश्चन में सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर 3 स्विचेस है, P, Q, R। तो P स्विच S1, Q स्विच S2, R स्विच S3। नेगेशन P मतलब S1 डैश, नेगेशन R मतलब स्विच S3 डैश। तो अब हम बनाएंगे स्विचिंग सर्किट डायग्राम। ये 2 पार्ट है, ये पहला पार्ट और ये है दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट में 2 स्विचेस है, ये है S1 डैश और ये है S2। बीच में है एंड। एंड का मतलब हुआ कि ये दोनों स्विचेस आपस में क्या है, सीरीज में। तो लिख देते हैं S1 डैश S2। ये फर्स्ट पार्ट हमारा बन गया है, दोनों ही स्विचेस सीरीज में है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। इसमें भी 2 स्विचेस है, ये S1, ये S3 डैश। ये भी सीरीज में है, लेकिन इस वाले पार्ट को हमें साइड में बनाना चाहिए या नीचे बनाना चाहिए। तो बीच में क्या है, और मतलब पहला और दूसरा ये दोनों पार्ट पैरेलल में है, मतलब ये नीचे आना चाहिए। तो ये हो गया S1 और ये हो गया S3 डैश। ये पार्ट भी बना लिया, ये पार्ट भी बना लिया। ऊपर नीचे बनाने का रीजन बीच में और दिया है। अगर एंड दिया होता तो सीरीज में होता, एक ही लाइन में बनाते। तो ये दोनों पार्ट हमारे बन चुके हैं। अब हमें इसे अटैच करना है बैटरी से, प्लस माइनस प्लस माइनस, और फिर इसे लैंप के साथ कनेक्ट कर देंगे। हमें सबको पता है करंट फ्लो करता है पॉजिटिव डायरेक्शन, लाइक दिस। तो ये इसका तैयार है स्विचिंग सर्किट। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे भी हमें सिंबॉलिक फॉर्म दी है, स्विचिंग सर्किट तैयार करना है। स्टार्टिंग सेम होगी, P स्विच S1, Q स्विच S2, R स्विच S3। नेगेशन P मतलब S1 डैश, S2 डैश, नेगेशन R इज S3 डैश। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये है पार्ट 1, ये 2, और मेन तुम्हें ब्रैकेट को ध्यान में देखना है कि ये 1 और 2 एक ब्रैकेट में और ये बाहर लिखा है। सपोज ये एक A पार्ट है और ये फिर B। तो पहले हम A को पूरा करेंगे। A में पहले हम 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे। तो 1 वाला पार्ट क्या है, 1 वाले पार्ट में 2 स्विचेस है, P मतलब, और ये दोनों स्विचेस किस में, सीरीज में, सीरीज में बना दिया। P का मतलब क्या हुआ, S1, R का मतलब क्या हुआ, S3।
तो P एंड R ये हमारा तैयार हो गया, ये सीरीज में हो गया। अब दूसरा पार्ट पहले वाले के साथ पैरेलल में है, मतलब नीचे आएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, S2 डैश, इधर क्या बनेगा, S3 डैश। ये दोनों स्विचेस सीरीज में, ये दोनों स्विचेस सीरीज में। ये ऊपर नीचे क्यों बनाए, क्योंकि बीच में और है। तो ये हमारा ए वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं बी वाले पार्ट में। पहले तो ये बात कि बी वाला पार्ट हम दो स्विचेस बनाएंगे, दोनों सीरीज में होंगे, लेकिन इसकी साइड में बनाए या इसके नीचे बनाए। तो यहाँ पर कौन सा कनेक्टिव है, एंड। एंड मतलब क्या होता है, सीरीज, मतलब ये साइड में बनेगा। तो ये क्या हो गया, नेगेशन P मतलब S1 डैश, नेगेशन R मतलब S3 डैश। हो गया तैयार। बस अब हम इसे बैटरी और यहाँ पर लैंप कनेक्ट कर देंगे। स्विचिंग सर्किट डायग्राम कंप्लीट। करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, P और नेगेशन P और नेगेशन Q और P एंड Q। तो स्टार्टिंग सेम, P स्विच S1, Q स्विच S2, नेगेशन P स्विच S1 डैश, नेगेशन Q स्विच S2 डैश। तो 1 2 3 4 चार पार्ट है और ये चारों पार्ट पैरेलल में है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज P, दिस इज P। सेकेंड वन नीचे आएगा, क्यों नीचे आएगा, क्योंकि ये पैरेलल में है कनेक्टेड। तीसरे वाला पार्ट उसके भी नीचे आएगा, वापस किसमें है, ये पैरेलल कनेक्टेड और है, S2 डैश। नाउ फोर्थ पार्ट ये भी पैरेलल है, लेकिन इसमें दो स्विचेस हैं और वो दो स्विचेस आपस में सीरीज में है, S1 S2। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बैटरी एंड लैंप। तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न। नाउ क्वेश्चन फोर्थ लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में हमें स्विचिंग सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। तो पहला काम हमें करना है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो स्टार्टिंग कैसे रहेगी, P स्विच S1, Q स्विच S2, नेगेशन P स्विच S1 डैश, नेगेशन Q स्विच S2 डैश। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म हम कर चुके हैं पहले ही। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो क्या हो जाएगा, ये S1 S2 डैश और ये दो तीनों पार्ट पैरेलल में है। तो पहले ये दोनों पार्ट किस में है, सीरीज में। तो नेगेशन P एंड Q, ये दोनों स्विचेस आपस में क्या है, सीरीज में, ये लिख दिए। अब ये वाला पार्ट P, ये वाला पार्ट नेगेशन Q और ये वाला पार्ट नेगेशन P एंड Q, ये कनेक्टेड है आपस में। कैसे है, पैरेलल। तो इनमें आ जाएगा और। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया कि राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। नाउ सेकेंड पार्ट इज स्विचिंग टेबल। ये सेम है जो हमने किया था ट्रुथ टेबल, उसके जैसा ही है स्विचिंग टेबल, लेकिन इसमें T और F नहीं आता, उसकी जगह क्या आता है, 1 और 0। तो P के नीचे क्या आएगा, 2 1 और 2 0, और Q के नीचे क्या आएगा, 1 0 1 0। तो ये P हो चुका है अब हमारा। अब हम करते हैं इधर ये वाला पहले ब्रैकेट कंप्लीट। नेगेशन P, नेगेशन P में उल्टा हो जाता है, T का F, F का T। तो 1 का 0 और 0 का 1, ये हो गया नेगेशन P। अब हम पहले ये ब्रैकेट ही कंप्लीट कर लेते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, नेगेशन P एंड Q, इन दोनों के बीच में एंड। एंड हमें पता है 1 1 1 होगा, बाकी सब 0।
तो ये 0, ये 0, 1 1 1 0 1 0। अब हम क्या करेंगे, P, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, नेगेशन Q चाहिए, तो नेगेशन Q लिखेंगे। Q क्या है, 1 0 1 0, तो नेगेशन Q क्या हो जाएगा, 0 1 0। नेगेशन Q लिख लिया। अब P और नेगेशन Q, ये P है और ये नेगेशन Q, बीच में और है, और में क्या होता है, 0 0 0, बाकी सब 1, तो 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1। तो P और नेगेशन Q भी हो गया, ये वाला ब्रैकेट भी हमारा रेडी है। अब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, और इसमें और इसमें, सो P और नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q, बीच में क्या है, और, तो 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि हमारे लास्ट वाले कॉलम में ये जो भी हमारा स्विचिंग सर्किट डायग्राम है, इसमें कोई भी स्विच ऑफ हो या ऑन हो, ऑन ऑफ, लेकिन हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, 1, मतलब हमारा लैंप ग्लो करेगा। स्विचेस का स्टेटस कुछ भी रहे, कोई भी स्विच इसमें ऑन है, कोई भी ऑफ है, लेकिन हमारा लैंप ग्लो करने वाला है। तो यहाँ पर तीसरा पार्ट ये भी है, इंटरप्रेट द रिजल्ट। हमें रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। हमें ये जो हमने स्विचिंग टेबल बनाया है, इसे देखकर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो लास्ट वन इज कंक्लूजन। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, सिंस ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, क्या दिया हुआ है लास्ट कॉलम में, 1 आर 1, सभी 1 है ना, therefore लैंप विल ग्लो, लैंप ग्लो करेगा irrespective the status of the switches, मतलब स्विचेस का स्टेटस ऑन हो या ऑफ, लेकिन हमारा लैंप हर केस में ग्लो करने वाला है। तो ये 3 पार्ट्स, पहला था सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, वो लिखा, दूसरा था स्विचिंग टेबल तैयार करो, स्विचिंग टेबल हमने तैयार किया। अब तीसरा, स्विचिंग टेबल को देखकर हमें इंटरप्रेट करना है, कंक्लूजन निकालना है। तो जब भी सभी एंट्रीज 1 रहेंगी तो तुम्हें एक ही बात लिखनी है, द लैंप विल ग्लो इररेस्पेक्टिव द स्टेटस ऑफ द स्विचेस। और सभी एंट्रीज अगर 0 आएंगी तो हम लिख देंगे द लैंप विल नेवर ग्लो इररेस्पेक्टिव द स्टेटस ऑफ द। इसी 4th क्वेश्चन में नेक्स्ट एग्जांपल है, ये स्विचिंग सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, हमें इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। स्टार्टिंग एज यूजुअल सेम लिखनी है। सो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। पहले वाले पार्ट में भी 3 स्विचेस हैं, दूसरे वाले पार्ट में भी 3 स्विचेस हैं, लेकिन पहले वाले पार्ट में जो तीनों स्विचेस हैं ये पैरेलल में है। तो कैसे लिखा जाएगा इसे, P, ये है नेगेशन Q, ये है नेगेशन R, और ये स्विचेस है पैरेलल में, तो और लिख दिया। अब दूसरा लिखते हैं पार्ट, दूसरे में ये P है, ये Q और ये R। Q R आपस में सीरीज में है और ये P के साथ पैरेलल में है। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। अब पहला और दूसरा पार्ट दोनों एक लाइन में है, मतलब सीरीज में। तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर कि हमने इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लिया है। अब हमें स्विचिंग टेबल बनाना है। तो स्विचिंग टेबल में तुम यहाँ पर देख रहे हो कितने ये है, 3, P Q R, 3 स्विचेस है, S1 S2 S3। तो यहाँ पर कितनी रोज होंगी, 8। जैसे हम ट्रुथ टेबल में लिखते थे 4T 4F, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 1 4 0। Q के नीचे 2 1 2 0 2 1 2 0, R के नीचे TF 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 1 0 1 0 1 0 1 0। अब हम आते हैं यहाँ पर
नेगेशन Q भी चाहिए, नेगेशन R भी चाहिए। तो नेगेशन Q 1 1 0 0 को लिखेंगे 0 0 1 1 0 0 1 1। नेगेशन R को क्या लिख देंगे हम 0 1 0 1 0 1 0 1। अब P Q R इनको हम एक साथ भी ले सकते हैं, और ही है ना बीच में, या फिर अलग अलग 1 0 1 1 और 0, या अगर डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो यहाँ एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। और वाले में 0 0 ही 0 होगा, बाकी सब 1, तो इधर 1 1 1 1। अब ये 0 है, ये भी 0 0, नेगेशन Q में भी 0 0 1 1 0 1 1। अब हम लेंगे P और नेगेशन Q और नेगेशन R, ये कंप्लीट। तो इसका नेगेशन R के साथ और ही है, तो 0 0 0, बाकी सब 1 0 1। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट। ये पार्ट को मान लो हमने A मान लिया। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, Q एंड R। एंड में क्या होता है 1 एंड 1 1, अदरवाइज 0। तो 1 1 1 सॉरी 1 0 0 0 0, दोनों 1 होंगे तभी 1 आएगा, अदरवाइज 0। अब Q एंड R को किसके साथ लेना है, P के साथ, लेकिन बीच में कनेक्टिव क्या है, और में क्या होता है 0 0 0, बाकी सब 1। सो एक भी 1 रहेगा तो हमें क्या लिखना है, 1 ही लिखना है। 0 1 1 0 0 0 0 0। अब फाइनली ये पार्ट को हमने A माना, इस पार्ट को हमने B माना। अब A और B के बीच में कनेक्टिव है एंड, तो ये कॉलम और ये कॉलम को हमें कनेक्ट कर देना है किसके साथ, एंड के साथ। और एंड में 1 1 1, बाकी सब 0। तो ये क्या आएगा यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0। सो ये हो गया हमारा स्विचिंग सर्किट। सेकेंड पार्ट स्विचिंग टेबल ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड। नाउ द थर्ड पार्ट इंटरप्रेट। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट कॉलम में हमने देखा पहले ऊपर वाले रो में चारों 1 है और नीचे वाले केस में 4 0 है। इसका मतलब इसमें ये जब होगा तो लैंप विल नॉट ग्लो, और ऊपर वाले केसेस में लैंप विल ग्लो। तो यू कैन सी दैट लास्ट कॉलम जो है इट इज सिमिलर टू फर्स्ट वन। स्विच S1 से सेम है। इसका मतलब जब स्विच S1 ऑन होगा तो हमारा लैंप भी ग्लो करेगा, और जब हमारे स्विच S1 ऑफ होगा तो लैंप विल नॉट ग्लो। तो यही हमारा इंटरप्रिटेशन है, दैट लैंप विल ग्लो व्हेन स्विच S1 इज ऑन, irrespective the status of S2 and S3। S2 ऑन हो या ऑफ हो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ S1 के अकॉर्डिंग हमारा लैंप ग्लो करेगा या ऑफ रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेने वाली हूँ क्वेश्चन सेकेंड एंड। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।